और माँ बाप ने इजाज़त दे दी तो अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए लड़ो, जाओ, तुम वापस गाजी बन के आओगे। किसी भी टाइम पे पाकिस्तान को कोई भी मुश्किल होती है वतन के लिए बेहुर जानिसार होते हैं। अपने सरजमीन से, अपने मुल्क से वो अपने मुल्क को अपनी माँ के बराबर समझता है। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। भारत ने लाहौर और सियालकोट पर एक बड़े हमले का आगाज किया, जिसमें 1 लाख से जायद फौजी टैंक और प्यादा दस्ते इन्फेंट्री के शामिल थे। सियालकोट सेक्टर और लाहौर पर जबरदस्त हमला कर दिया, मतलब रात की तन्हाई में अचानक हमला किया और बहुत बड़ा हमला किया। और लाहौर और सियालकोट सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी जो टैंकों की लड़ाई थी वो लड़ी गई। पाकिस्तानी अफवाज कम तादाद में होने के बावजूद अपनी जमीन को बचाने के लिए डटी रही। जब शमाल में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और भारत को कामयाबी न मिली तो उन्होंने एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया, सिंध की तरफ से। सिंध का जो एरिया था, जो राजस्थान सेक्टर है, वो सारा खाली था और इंडिया ने समझा कि ये जो डिजर्ट है खाली पड़ा हुआ है, इस पर हम हमला करके इनका जो है मीरपुर खास का शहर है, हैदराबाद है, उमरकोट है या थरपारकर का जो इलाका है, वो हम हासिल कर लेंगे आसानी से। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये बज़ाहिर खामोश सरजमीन उन्हें एक ऐसी ताकत दिखाने वाली है जिसकी वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे। हुर्र। हुर्र जो है एक मुजाहिमती तहरीक रही है, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, क्योंकि जो पीर पगाड़ा जो थे, पीर पगाड़ा की जो फैमिली है वो हमेशा मुजाहिमत में रही है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और उन्होंने रेजिस्टेंस की है। जब 1843 में बरतानवियों ने जनरल चार्ल्स नेपियर के तहत सिंध पर कब्जा किया तो सिंध को ब्रिटिश इंडिया में जम कर दिया गया और लोगों पर भारी टैक्स नाफिज कर दिए गए। लेकिन मुजाहिमत बढ़ी और पीर सिबगतुल्लाह शाह शहीद की क़यादत में हुर्र तहरीक ने जन्म लिया, जो बरतानवी तसल्लुत के खिलाफ थी। हमारा जो बाप दादा था वो भी गाजी थे, अंग्रेज़ों से लड़ाई थी तो मेरा बाप इनके साथ थे जो लड़ते थे। इन हुर्रियत पसंदों को दहशतगर्द करार देकर इन्हें चुन चुन कर शहीद कर दिया गया, मगर हुर्र अपनी जगह पर खड़े रहे। यहाँ तक कि जब पीर पगारों को 1943 में फांसी दी गई, उनकी जिद्दोजहद जारी रही और बिल आखिर पाकिस्तान के कयाम तक पहुँच गई। जो हुर्र है, अगर उसकी लुग़वी माना देखी जाए तो उसकी माना है आज़ाद। अब ये हुर्र लफ्ज़ हमारी हुर्र जमात पे कैसे पड़ा, तो इसका 2 तरह का पस मंज़र बताया जाता है। एक तो जो किताबों में आता है तारीख़ में कि सैयद अहमद शहीद साहब इधर आए और जो सिख जो थे उन्होंने राजा रंजीत सिंह की जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ जो जहाद किया था सैयद अहमद शहीद ने, तो जब वो इधर सिंध में जब वो आए, पीर पगारों साहब से मिले, तो पीर साहब ने उसकी माली मदद की और कुछ हुर्र दिए थे और वो जब गए उसके साथ तो उनको नाम हुर्र दिया गया। लेकिन हम जो देखते हैं, हम अपनी तहकीक जो की है हमने, उसमें ये है कि पीर साहब जो थे हिज़्बुल्लाह शाह, वो छोटी उम्र पे गादी नशीन हुए, तो उनकी हिफाजत के लिए एक दस्ता मुकर्रर हुआ था जमायत का और उन्होंने अपना एक नाम दिया था हुर्र। ये मुजाहिमती जज्बा एक बार फिर उभरने वाला था। जब भारत ने सिंध पर हमले की तैयारी की इस उम्मीद से कि वो पाकिस्तान का कमजोर हिस्सा है, तो वो ये नहीं जानते थे कि यह सरजमीन एक तवील मुजाहिमत की तारीख में जुड़ी हुई है और उनके लिए तैयार थी। वही जमीन जो कभी बरतानवी तसल्लुत के खिलाफ उठी थी, अब एक नए दुश्मन का सामना करने के लिए भरपूर तैयार थी। 8 सितंबर 1965 को भारतीय अफवाज ने सिंध की तरफ पेशकदमी की। पाकिस्तान की अफवाज पहले ही शिमाली महाज पर महदूद थी और इमदाद की जरूरत थी। मगरबी पाकिस्तान रेंजर्स के ब्रिगेडियर खुदादाद खान की मदद के लिए हुर्र मुजाहिदीन को तलब किया, जिनकी क़यादत फकीर जमाल मंगरियो कर रहे थे। 6 तारीख को हमला हुआ था और 8-9 तारीख को पीर साहब पगारो उमरकोट में आए। वहाँ आकर उसने अपने मुरीदों को बुलाया और खिताब भी किया कि आओ हम अब पाकिस्तान फौज के साथ शाना बेशाना अपने मुल्क का दिफा करेंगे। उन्होंने कहा मुझे दो दुश्मन के नापाक इरादे हैं हमारे मुल्क की तरफ, हम आपको दुआ करते हैं
उनका डट के मुकाबला करना है ताकि उनका एक कदम भी पाकिस्तान की सरजमीन पे न पड़े। मैं छोटा था, गांव में था, तो एक बंदे ने बोला कि मुजाहिदी की भर्ती हो रही है सांगड़ में, आप चलो। मैंने बोला ठीक है मैं चलता हूँ। मैंने माँ बाप से भी पूछा नहीं, मैं सीधा सांगड़ चला गया। फिर हमें हथियार सिखलाई दे दी गई। हमारे पास राइफल थी लेकिन वो इतनी बेकार थी जो कि काफ़ी जवानों के ये अंगूठे कट गए थे। पुराने हथियारों के साथ और अपनी जमीन के दिफा के अज़्म के साथ हुर जंग के लिए तैयार थे। पाकिस्तान रेंजर्स 18th पंजाब रेजिमेंट और 14th आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ मिलकर वो दुश्मन का सामना करने के लिए भरपूर चाकू चौबंद और तैयार थे। यहीं सिंध के वसी सहरा में एक मुख्तलिफ तरह की जंग का आगाज हुआ। हुर अपनी जमीन से वाकफियत के बाइस अपनी जगह पर डटे रहे। थरका इलाके के पूरे हम वाकिफ हैं ना, अच्छी तरह से टेकरी वाकिफ हैं, तो हमको रास्ते का पता है कि ये रास्ता जाएगा। उनके पास पुराने हथियार थे लेकिन उनका हौसला नाकाबिले शिकस्त था और पहाड़ों को चीर देने वाला था। हमारे हुर मुजाहिदों ने अपना जो है इस इलाके से अच्छा खासा जो है वो दिफा किया और उसको एक आसान टारगेट बनने नहीं दिया। जब बोले भाई नारा तो लगा था कि उनको पता लगे कि हाँ हुर आ गए ने, अभी तो मजा आएगा ना। कोई दिन खाली नहीं होता। हमारे ऊपर बहुत से फायरिंग हुई, हर रोज मुकाबले, कोई दिन खाली, कोई रात नहीं। फेयरिंग हो रही थी, दुश्मन के भी फेर आ रहे थे, हमारे भी फेर जा रहे थे, तो एक कोई गोला दुश्मन का गिरा गई और उधर 2 जवान शहीद हुए। एक आदमी ने बोला भाई आपके भाई को बम लगा है। उस पर पहुंचा, उसको पानी पिलाया, उसने बोला छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला सही है, आप जाओ लड़ो, हिम्मत से लड़ो। मैंने बोला तुमको ले जाऊं, आपकी दवाई करूं, उधर तक न पहुंचा और शहीद हो गए। जब उन शहीदों को हाथ से उठा के गाड़ी में रखे थे ना, उसी दिन थोड़ी दिल कमजोर पे हुई, पर सुबह को फिर माशाल्लाह ठीक ठाक थे। वो अपने आबा व अजदाद की रूह के साथ लड़े। उनकी मुजाहिमत माजी के दुश्मनों के खिलाफ उनकी जिद्दोजहद की वाहिद गवाही थी। कला किशनगढ़ पर हमला जारी था। मगरबी पाकिस्तान रेंजर्स के ब्रिगेडियर खुदादाद खान की क़यादत में फकीर जमाल मंगरियों के साथ हुर मुजाहिदीन ने एक जुर्रतमंदाना हमला किया। ये कला भारत की ताकत की अलामत था जो दुश्मन की सरजमीन के 11 किलोमीटर अंदर था। 30th इंडियन इन्फेंट्री, 3rd गार्ड्स किले के मुहाफिजीन और 4th मराठा लाइट इन्फेंट्री की मदद से लड़ रहे थे। हुर ने अपने सहराए इल्म और पुराने हथियारों का फायदा उठाते हुए इतना बेरहमी से हमला किया कि दिन रात की जंग जारी रही और हुर दुश्मनों की पोजीशनों को घिर कर हमले करते रहे और कई दिनों की शदीद लड़ाई के बाद भारतीय फौज भारी जानी नुकसान का सामना करते हुए मजीद अपनी जगह पर कायम न रह सकी। पाकिस्तानी अफवाज ने 1200 मुरब्बे किलोमीटर का इलाका गैर जानिबदार जराये के मुताबिक कब्जे में ले लिया और किले पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। इस लड़ाई में 177 हुर मुजाहिदीन और 52 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, जबकि भारतीय फौज के 467 सिपाही मारे गए और 237 से जायद कैदी बनाए गए। ऐं असां वरी किशनगढ़ नालो दीनगढ़ फतेह कयो, दीनगढ़ नालो रखियो, दीन इस्लामगढ़, वो असां फतेह कयो। असांजे मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद जा नारा आया ऐं असांखे मुहबत दीन इस्लाम पाकिस्तान फौज सां आहे जेका हलंदी रहंदी इंशाअल्लाह। वतन से प्यार करें और वतन नहीं रहा तो आप क्या रहोगे, वतन होगा तो आप रहोगे। हमारा तो यही पैगाम। ये कोई आम जंगजू नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने नामुमकिन हालात के बावजूद हथियार नहीं डाले। वो न शोहरत के लिए लड़े और ना ही इनामात के लिए, बल्कि अपनी जमीन और अपने ईमान के लिए। ये वो शहीद हैं जिनकी कहानियां वक्त की धूल में खो गई हैं, लेकिन इनकी कुर्बानियां पाकिस्तान की एक जहती और ताकत की बुनियाद हैं।